मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। अगर आप कभी विदर्भ के गांवों में गए हो तो एक बात जानते होंगे, यहाँ की रात और शहरों वाली रात में बहुत फ़र्क होता है। शहर में रात का मतलब होता है कम ट्रैफिक, कम लोग और थोड़ी शांति। हमारे यहाँ रात का मतलब होता था अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें सड़क की दूसरी तरफ खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। और बचपन में हमारे गांव में एक ऐसी जगह थी जहाँ अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता था। वो कोई पुराना किला नहीं था, न कोई शमशान, न कोई खंडर। वो सिर्फ एक पीपल का पेड़ था। लेकिन पूरे गांव को पता था कि रात के बाद वहाँ नहीं रुकना है, खासकर अमावस्या की रात। क्योंकि अगर आप वहाँ रुके तो हो सकता है कोई आपका नाम लेकर आपको पुकारे, और अगर उसने आपका नाम ले लिया तो लोग कहते थे कि फिर वो आपको छोड़ता नहीं। जब मैं छोटा था तब मुझे यह सब बकवास लगता था। मुझे लगता था कि बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए कहानियाँ बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हमारे गांव के बड़े इस बात को कहानी की तरह नहीं बताते थे, वो सचमुच डरते थे। और उस डर की वजह थी 2005 में हुई वो घटना। उस समय मैं लगभग 13 साल का था। हमारा गांव छोटा था, ऐसा गांव जहां हर कोई हर किसी को जानता था। अगर किसी के घर मेहमान आए हो तो शाम तक आधे गांव को पता चल जाता था, और अगर किसी के घर शादी हो तो पूरा गाँव उसमें शामिल होता था। उसी गाँव में एक लड़का रहता था, उम्र कोई 24-25 साल, सीधा साधा इंसान, खेती करता था, घर का बड़ा बेटा था। और सबसे बड़ी बात, उसकी शादी तय हो चुकी थी। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन गांव में हर कोई उसे जानता था, क्योंकि वो उन लोगों में से था जिनके बारे में कभी कोई बुरी बातें सुनने को नहीं मिलती। 2 महीने बाद उसकी बारात निकलने वाली थी। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों को खबर भेजी जा रही थी, कपड़े सिलवाए जा रहे थे। उसके दोस्त उसे छेड़ते थे और वो बस हंस देता था, जैसा कोई भी इंसान करेगा जिसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन सामने खड़ा हो। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं। एक रात वो उस हाईवे पर मिला, ठीक उसी पीपल के पेड़ के पास। क्या हुआ था ये कोई ठीक से नहीं जानता। कोई कहता था किसी तेज़ गाड़ी ने टक्कर मारी, कोई कहता था बाइक से फिसल गया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि जिस लड़के की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, उसकी लाश सड़क किनारे मिली थी। उसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। मैंने पहली बार किसी जवान आदमी की मौत पर इतना रोता हुआ परिवार देखा था। उसकी माँ कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। उसके पिता लोगों से बात तक नहीं करते थे, और उसकी मंगेतर, उसके बारे में लोग सिर्फ अंदाजे लगाते थे, कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, गांव में ज़िंदगी वापस सामान्य होने लगी। लेकिन लगभग 1 महीने बाद पहली अजीब बात हुई। गांव के एक बुजुर्ग रात को किसी काम से लौट रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि जब वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वहाँ कोई खड़ा है, सफ़ेद कपड़ों में। पहले उन्हें लगा कोई राहगीर होगा, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। उस समय वहाँ कोई नहीं होता था। उन्होंने रुककर देखा। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, न हिल रही थी, न चल रही थी, बस खड़ी थी। बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, और अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई, एकदम से, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। घर पहुँचकर उन्होंने बात सभी को बताई। लोगों ने कहा कि शायद अंधेरे में कुछ और दिखाई दे गया होगा। उम्र भी हो गई थी उनकी, और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और आदमी ने वही बात कही, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती थी। रात, पीपल का पेड़, सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ, और फिर अचानक गायब हो जाना। धीरे धीरे गांव में लोग इन बातों को गंभीरता से लेने लगे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वो आकृति किसी अनजान आदमी जैसी नहीं दिखती थी, वो उस लड़के जैसे दिखती थी जो मरा था। पहले लोगों ने यह मानने से इनकार किया, क्योंकि कोई भी ऐसी बात सच में नहीं मानना चाहता। लेकिन फिर उसके 2 पुराने दोस्तों ने भी यही कहा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दूर से उसके चेहरे को देखा था, और वो चेहरा उसी का था। उसके बाद गांव का माहौल बदलने लगा। शाम के बाद लोग उस रास्ते से बचने लगे। अगर किसी को दूर गांव जाना होता तो वो कोशिश करता कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आए। हाईवे तो वहीं था, पेड़ भी वहीं था, लेकिन अब लोग उसकी तरफ देखने से बचते थे। और सबसे अजीब बात, ये घटनाएं हर रात नहीं होती थी। कुछ लोग कहते थे कि अमावस्या के आसपास वो ज़्यादा दिखाई देता था, कुछ कहते थे कि पूर्णिमा की रातों में। लेकिन लगभग हर व्यक्ति एक बात पर सहमत था, जब भी वो दिखाई देता वो उसी पेड़ के आसपास दिखाई देता। कभी सड़क के किनारे, कभी पेड़ के नीचे, कभी ऐसा लगता जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। धीरे धीरे गांव में एक पुरानी मान्यता की चर्चा होने लगी। एक ऐसी मान्यता जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था।
बुजुर्ग कहते थे कि अगर कोई युवक शादी के पहले मर जाए तो कभी कभी उसकी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है। पहले मैं इन बातों पर हंसता था, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती थी। गांव में सबसे समझदार लोग भी इस विषय पर मजाक नहीं करते थे। जब भी यह बात निकलती उनके चेहरे गंभीर हो जाते थे, जैसे वो कुछ ऐसा जानते हो जो हमें नहीं पता। 2005 खत्म हो गया, फिर 2006 आया। पूरा 1 साल बीत चुका था, लेकिन पीपल के पेड़ की कहानियाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। अब लोग रात को उस रास्ते से गुजरते समय हॉर्न बजाते थे। कुछ लोग भगवान का नाम लेते थे, कुछ लोग सिर झुकाकर निकलते थे और कुछ लोग उस तरफ देखते तक नहीं थे। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं अपने पिता के साथ बाइक पर जा रहा था। सूरज डूब चुका था, हमें उसी हाईवे से गुजरना था। जैसे ही हम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, मेरे पिता अचानक चुप हो गए। उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और बिना इधर उधर देखे सीधे आगे बढ़ते रहे। जब हम काफ़ी दूर निकल गए तो मैंने उनसे पूछा, आपने पेड़ की तरफ देखा भी नहीं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड चुप रहे, फिर सिर्फ इतना कहा, कुछ जगहों पर जिज्ञासा अच्छी नहीं होती। उस समय मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अगले साल एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को यकीन दिला दिया कि उस पेड़ के पास सचमुच कुछ था। और वो घटना एक ऑटो चालक के साथ हुई थी। एक ऐसा आदमी जिसने उस रात सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी। उसने उस पेड़ के पास अपना ऑटो रोक दिया था। 2007 नवरात्रि का समय था। गांव में उन दिनों थोड़ी रौनक रहती थी। दिन भर खेत में काम करने वाले लोग भी रात तक बाहर दिखाई दे जाते थे। मंदिर में भजन होते थे, कहीं जागरण चलता था, कहीं गरबा जैसा छोटा कार्यक्रम। लेकिन एक नियम अभी भी नहीं बदला था, रात होने के बाद उस पीपल के पेड़ के पास नहीं रुकना है। यह बात गांव का बच्चा बच्चा जानता था। उसी गांव में एक ऑटो चालक रहता था, उम्र लगभग 30 साल, हंसमुख इंसान। दिन भर लोगों को गांव से शहर और शहर से गांव छोड़ता था। वो भी उस पेड़ की कहानी जानता था, सब जानते थे। लेकिन जैसे हर गांव में कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातों को अंधविश्वास मानते हैं, वो भी उन्हीं में से था। उसका कहना था कि अगर भूत प्रेत होते तो सबसे पहले उसे ही दिखाई देते, क्योंकि आधी जिंदगी तो उसने रात की सड़कों पर बिताई थी। नवरात्रि की एक रात करीब 10:30 बजे वो एक सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी, आसमान साफ था, लेकिन चांद बादलों में छुपा हुआ था। हाईवे के दोनों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और कुछ ही मिनटों में वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। बाद में उसने बताया कि उस समय उसे अचानक पेशाब लगी, बहुत तेज। उसने सोचा 2 मिनट की बात है, ऑटो रुकूंगा, पेशाब करूंगा और निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात। उसने सड़क किनारे ऑटो रोका, इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। कुछ कदम चलते ही वो पेड़ के पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, और उसके अलावा कुछ नहीं। फिर किसी ने उसका नाम लिया, धीरे से, इतना धीरे कि पहले उसे लगा शायद भ्रम हुआ है। वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सोचा कि शायद दिमाग का वहम है, लेकिन तभी उसने दोबारा सुना, इस बार थोड़ा साफ, उसका नाम, बिल्कुल सही नाम। उस तरह नहीं जैसे कोई दूर से पुकारता है, बल्कि ऐसे जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो तेजी से मुड़ा और उसी पल उसने उसे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, एक लड़का, बिल्कुल स्थिर, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज़, बस खड़ा हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उस समय वहाँ कोई होना ही नहीं चाहिए था। उसका गला सूख गया। कुछ सेकंड वो वहीं जमकर खड़ा रहा। फिर उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, बस इतना ही। ऑटो चालक भाग पड़ा, दौड़कर ऑटो तक पहुंचा, इतनी जल्दी कि चाबी तक हाथ से गिर गई। किसी तरह इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। करीब 2 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप था, रात में भी खुला रहता था। वो सीधे वहीं पहुंचा, ऑटो रोका और बाहर निकलते ही ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ काँप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग उसे पहचानते थे। उन्होंने तुरंत पानी दिया, पूछा क्या हुआ। कुछ मिनट तक वो बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कांपती आवाज़ में पूरी बात बताई, और जैसे ही उसने पीपल के पेड़ का नाम लिया, पंप पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा बदल गया। वो काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम रुके क्यों थे? ऑटो वाले ने कहा, बस 2 मिनट के लिए, पेशाब लगी थी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फिर कहा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था? उसने पूछा, क्या? कुछ सेकंड तक वो बुजुर्ग उसे देखते रहे, फिर बोले, उस पेड़ के पास रात को नहीं रुकते,
पंप पर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग ने एक और बात कही, ऐसी बात जो बाद में पूरे गांव में फैल गई, अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया है तो पूजा करवा लेना। ऑटो चालक ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ देखने लगे। उस रात ऑटो चालक अपने घर चला गया, लेकिन वो सो नहीं पाया। सुबह उसने अपनी पत्नी को सब बताया, फिर अपने भाई को, फिर कुछ दोस्तों को, और धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसे मंदिर जाने की सलाह दी। कुछ ने कहा पूजा करो, कुछ ने कहा चिंता मत करो, लेकिन एक बात साफ थी, वो आदमी पहले जैसा नहीं रहा था। जो इंसान हर बात पर हंसता था अब चुप रहने लगा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता, रात होते ही घर से बाहर नहीं निकलता था। उसने ऑटो चलाना भी लगभग बंद कर दिया। पूरा गांव ये बदलाव देख रहा था। फिर एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद जो हुआ उसने लोगों का डर कई गुना बढ़ा दिया। एक सुबह उसकी पत्नी उसे उठाने गई, लेकिन वो उठा ही नहीं। उसने सोचा शायद गहरी नींद में होगा। उसने फिर कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। डॉक्टर बुलाया गया, जांच हुई, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। कोई बीमारी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस नींद में चला गया था। जब ये खबर गांव में फैली तो पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर किसी को वही बात याद आई, उस रात पीपल का पेड़ और वह आवाज़ जिसने उसका नाम लिया था। उसके बाद डर और बढ़ गया। रात के 9 बजे बाद गांव लगभग खाली हो जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, लोग घरों के अंदर, और हाईवे का वो हिस्सा जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन गया था। फिर कुछ और घटनाएं हुई। एक लड़के ने दावा किया कि उसने पेड़ के नीचे किसी को बैठा देखा। दूसरे ने कहा कि रात को वहाँ से गुजरते समय उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तीसरा लड़का टॉर्च लेकर वहाँ गया, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचा उसकी टॉर्च बंद हो गई। नहीं बैठ रही थी फिर भी, और उसी समय उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। वो इतनी तेज़ी से भागा कि घर पहुँचकर रोने लगा। इसके बाद किसी ने भी हिम्मत नहीं की। गाँव के बुजुर्गों ने कई पंडितों से सलाह ली, पूजा हुई, अनुष्ठान हुए, लेकिन कहानियाँ बंद नहीं हुई। फिर 2009 में गाँव ने एक फैसला लिया। पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ रोज़ सुबह दिया जलाया जा सके। बुजुर्गों का मानना था कि अगर किसी बेचैन आत्मा को एक ठिकाना मिल जाए, अगर उसे याद किया जाए, तो शायद उसे शांति मिल जाती है। मंदिर बनने के बाद घटनाएं कम होने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि अब वह आकृति कम दिखाई देती है, रात पहले जितनी भारी नहीं लगती थी, और धीरे धीरे गाँव ने सामान्य जीवन की तरफ लौटना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि आज भी करीब 20 साल बाद वो पीपल का पेड़ वहीं खड़ा है, वो छोटा मंदिर भी वहीं है, और आज भी गांव के लोग रात को वहां रुकना पसंद नहीं करते, खासकर अमावस्या की रात। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो एक काम ज़रूर करता है, वो पेड़ की तरफ नहीं देखता, सीधे आगे देखता है और बस निकल जाता है। क्योंकि गांव के बुज़ुर्ग आज भी एक ही बात कहते हैं, शायद सच, शायद अंधविश्वास, शायद सिर्फ एक कहानी, लेकिन वो कहते हैं अगर रात में उस पेड़ के पास कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो अभी भी वहीं खड़ा हो, इंतज़ार करते हुए, उसी जगह।